डियर स्टूडेंट्स नमस्ते। हम आप लोग के लिए ले करके आ गए हैं 11th क्लास का कैलकुलस। 11th क्लास के कैलकुलस में दो टॉपिक पढ़ना है, एक लिमिट और डिफरेंशिएशन। वो भी डिफरेंशिएशन का बहुत बेसिक पढ़ना है और लिमिट बड़े पैमाने पर पढ़ना है। जितना हम पढ़ सकते हैं 11th क्लास में ही लिमिट पढ़ना है। तो आइए हम लोग 11th क्लास का लिमिट शुरू करते हैं। हम स्वागत करते हैं लिमिट के फर्स्ट लेक्चर में। लिमिट के फर्स्ट लेक्चर में आपको क्या बताएंगे, हम लिमिट का डिफिनीशन बताएंगे। लिमिट में एक टर्म आता है टेंस टू। टेंस टू का मतलब क्या होता है। हम लिमिट के बारे में यह बताएंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होता है, और लिमिट पे कुछ क्वेश्चंस आपको बताएंगे, कुछ फार्मूला बताएंगे। चलिए हम देखते हैं। जहाँ तक फर्स्ट लेक्चर में होगा वहाँ तक आपका सहायता करने का प्रयास करेंगे और बाकी के जो चीज़ें बचेंगे फिर सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर में करके हम लिमिट को ख़त्म करेंगे। तो आइए हम लिमिट को शुरू करते हैं। देखिएगा, लिमिट देखिएगा, इसमें एक टर्म आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, x टेंस टू a, x टेंस टू 0, x टेंस टू 2, x टेंस टू -1। मतलब इस ढंग के टर्म आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। इसका मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। x टेंस टू a का मतलब यह है कि x a के तरफ अग्रसर हो रहा है, x a के तरफ बढ़ रहा है। और x को एक तरफ बढ़ने का दो साइड हो सकता है, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम नंबर लाइन कंसीडर कर रहे हैं और इस नंबर लाइन पर यहाँ पर a है, तो x जो है इधर से भी a को अप्रोच कर सकता है और x इधर से भी a को अप्रोच कर सकता है। x टेंस टू a का मतलब यह x इधर से भी a को अप्रोच कर सकता है, इधर से भी अप्रोच कर सकता है। का मतलब है कि यहाँ से हमको दो बात मिल रहा है। दो बात कौन कौन सा मिल रहा है, तो दो बात हमको मिल रहा है कि x हो सकता है कि a के जस्ट इधर हो या x जस्ट a का इधर हो। का मतलब ये x a से राइट साइड में हो सकता है, x a के लेफ्ट साइड हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है, दोनों साइड से अप्रोच कर सकता है। देखिएगा, इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है इससे हमको मिलता है x इक्वल्स टू a माइनस h, या इससे हमको मिलता है x इक्वल्स टू a प्लस h। जहाँ जो आप h देख रहे हैं ना, यह h बहुत ही छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी है। बहुत ही छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी मीन्स पॉजिटिव नंबर है। h को हम लोग, इस h को हम 0 प्लस के श्रेणी में रख सकते हैं। h को हम 0 प्लस के श्रेणी में रख सकते हैं। का मतलब ये h की जो वैल्यू कही जाए तो हम उसको 0 प्लस कंसीडर कर सकते हैं। 0 प्लस का मतलब होता है 0 से जस्ट बड़ा वैल्यू। 0 से जस्ट बड़ा, उतना बड़ा कि जस्ट उसके बगल में हो, बहुत उससे दूरी पर ना हो, जस्ट उसके बगल में हो। यानी 0 के बाद अगर कोई पॉजिटिव संख्या होती होगी तो उसी का नाम है 0 प्लस। यानी h क्या है, 0 प्लस है। यानी हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि जो x है a माइनस 0 प्लस, या x जो है a प्लस 0 प्लस। मेरे बाबू, x टेंस टू a का मतलब जी x कितना है, तो x a माइनस h हो सकता है, x a प्लस h हो सकता है, x a माइनस 0 प्लस हो सकता है, x a प्लस 0 प्लस हो सकता है। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। एक्चुअल में x जो है a के बराबर नहीं है, x से थोड़ा कम हो सकता है या x से थोड़ा बड़ा हो सकता है। हाँ, थोड़ा कम से a को अप्रोच कर रहा है
थोड़ा बड़ा से ए को अप्रोच कर रहा है, का मतलब आप समझ रहे हैं। x टेंस टू ए मीन्स x लेफ्ट साइड से ए को अप्रोच कर रहा है, चाहे x राइट साइड से ए को अप्रोच कर रहा है। अब देखिएगा आपको इसके बाद इस ढंग का एक टर्म देखने को मिलेगा, इस ढंग का देखिएगा मेरे बाबू। इसका मतलब यह है, या LIM का मतलब है लिमिट x टेंस टू ए fx, यानी fx का ए पर लिमिटिंग वैल्यू, fx का ए पर लिमिटिंग वैल्यू, यानी अगर इसको हम कह दें तो हम यही कहेंगे fx का ए पर लिमिटिंग वैल्यू को यह रिप्रेजेंट करता है। का मतलब क्या, इसको कहेंगे कि यह लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल्स टू ए, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल्स टू ए, या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx एट ए। बात समझ रहे हैं। अब देखिएगा लिमिटिंग वैल्यू को हम लोग अप्रोचिंग वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रोचिंग वैल्यू भी इसे कहते हैं। लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोचिंग वैल्यू भी कहते हैं। बात आप समझ रहे हैं। अब देखिएगा लिमिट x टेंस टू ए fx का एक्चुअल में वैल्यू क्या होगा, तो एक्चुअल में इसका दो वैल्यू होगा। कौन कौन, एक होगा लिमिट h टेंस लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, या लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। देखिएगा जिस तरह से हम बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, x टेंस टू a में दो बात हमको मिलता है, x बराबर a माइनस h और x बराबर a प्लस h। उसी ढंग से लिमिट x टेंस टू a fx में भी हमको दो वैल्यू मिलता है। एक इसका वैल्यू होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, और दूसरा होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। दोनों इसका वैल्यू है। अब थोड़ा सा और इसको बेहतर तरीका से समझते हैं। आ जाइए देखते हैं। लिमिट x टेंस टू a fx को हम बोले हैं कि दो तरह से लिख सकते हैं। एक क्या, एक कहेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, और एक कहेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। बढ़िया से समझिएगा। इसको एक तरीका और लिखने का होता है, आप ऐसे भी